रब्बी ज़िदनी इल्मा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ चुके हैं, तो आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो सबसे पहले हम उर्दू के फ़िक्रे की पहचान करेंगे कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में क्या होगा। उसके बाद हम इसकी बनावट सीखेंगे कि इसका फार्मूला क्या है। तो इसी तरह हम ये दो चीज़ें जब सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह हम वो फ़िक्रा उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो आइए हम सबसे पहले उर्दू के फ़िक्रे की पहचान समझ लेते हैं। ये उर्दू के फ़िक्रे की पहचान है कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं वगैरह वगैरह अगर आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला होगा। तो मसलन वो कह रहा है कि वो स्कूल जा चुका है, वो पढ़ चुका है, वो गाना गा चुका है। ये सारे कौन से फ़िक्रे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो अब परफेक्ट टेंस का बनावट की तरफ चलते हैं, यानी फार्मूले की तरफ। बनावट इसकी कैसे होगी, फार्मूला कैसे होगा, कैसे हम इस फ़िक्रे को किसी उर्दू के फ़िक्रे को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो सबसे पहले जो फ़िक्रे में सब्जेक्ट होगा वही सबसे पहले हम लगाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, काम करने वाला। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा? हैज़ होगा या हैव होगा? तो हैज़ और हैव को हम सब्जेक्ट की मुनासबत के साथ हम लगाएंगे। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब, वर्ब आएगा, जो काम हो रहा हो। तो वर्ब की कौन सी हालत होगी? वर्ब की तीन हालतें होती हैं। पहली हालत फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो इधर वर्ब की कौन सी हालत होगी? थर्ड फॉर्म होगी। वर्ब की कौन सी हालत होगी? थर्ड। यानी आप कैसे कह सकते हैं कि थर्ड हालत होगी? यानी अगर एक वर्ब है मेरे पास गो, उसकी दूसरी और तीसरी हालत कौन सी होगी? ये पहली हालत है इसकी, गो वेंट, गो वेंट गॉन। पहली, दूसरी और तीसरी हालत है। इसी तरह रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम है लेकिन बोलने का अंदाज चेंज है। इसी तरह ईट, एट, ईटन। यानी ये वाली हालत हम इस फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की तीसरी हालत। अच्छा, तो उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस डैश डैश डैश। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला। अब इस फार्मूले के तहत हम किसी भी परफेक्ट टेंस के उर्दू के जुमले को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश के फिक्रे में। आइए चलते हैं, दो तीन मिसालें ले लेते हैं। आइए, वो काम कर चुका है। तो इसको फिक्रे को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में? सबसे पहले हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट, तो
तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है? वो। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इधर जब वो आ गया तो वो के साथ कौन सा हैज़ आएगा या हैव आएगा? चूँकि वाहिद है, सिंगल है, वो जमा नहीं है और न फीमेल है, तो क्या आएगा? हैज़ आएगा। ये आपको मैं लिख के भी देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़हन नशीन रहे ये चीज़। सबसे पहले हम हैज़ का कि हैज़ कहाँ कहाँ पे आएगा? ही, शी, इट, या सिंगल नेम के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा। अच्छा, अब हैव कहाँ पे आएगा? दे, भी, इसी तरह आई, दे भी, आई, यू, या प्लूरल नेम के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। प्लूरल नेम का मतलब है ज़्यादा नाम। अली एंड वसीम हैव डन देयर वर्क। अली, वसीम एंड अकबर, सही है, इसके साथ भी हैव आएगा। यानी एक से ज़्यादा नाम जब आएंगे तो उसके साथ हैव का हम इस्तेमाल करेंगे जो जमा होगा। तो अब इस सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो काम कर चुका है, क्योंकि सिंगल है, ही आएगा और फीमेल भी नहीं है। अगर फीमेल होता कि वो काम कर चुकी है तो वहाँ पे हम शी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो काम कर चुका है। काम करने वाला कौन है? इधर हम कह रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट इस जुमले में कौन है? वो है। तो आइए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, ही। उसके बाद हमने फार्मूले में पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आएगा। तो चूंकि ही है और हमने पढ़ा है कि ही के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा। तो यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल हम करेंगे। ही हैज़, हेल्पिंग वर्ब भी लग गया। कर चुका है, करने को क्या कहते हैं हम? डू। क्या करते हैं? डू। तो अब यहाँ पे वर्ब क्या आएगा? डू। लेकिन डू तो उसकी पहली फॉर्म है और ये कह रहे हैं कि तीसरी फॉर्म हम लगाएंगे यहाँ पे। तो डू की दूसरी और तीसरी फॉर्म कौन सी है? डू, डिड, डन। तो इधर क्या आएगा? डन आएगा। इधर हम लिखते हैं कि डू, डिड, डन। ये पहली हालत है, ये दूसरी हालत है और ये तीसरी हालत है। तो यहाँ पे चूंकि तीसरी हालत हमसे इन्होंने मांगा है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डन। डन। और सबसे एंड पे हमें क्या बताया गया है कि ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। तो ऑब्जेक्ट चूंकि काम है, इसके ऊपर काम हो रहा है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ही हैज डन अ वर्क। तो ये एक जुमला, एक दो तीन और बना लेते हैं ताकि आप लोगों को और भी थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाए। एक मिसाल है, तुम मजमून लिख चुके हो। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में तो सबसे पहले हमने अपने माइंड में फार्मूले को लेके आना है। फार्मूला हमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला तुम है। आइए, ये सब्जेक्ट है, यू। उसके बाद फार्मूला हमें बता रहा है कि हेल्पिंग वर्ब होगा, आएगा हैज़ या हैव। तो चूंकि हमने पढ़ा है कि यू के साथ हैव आएगा तो हम इधर हैव लगाएंगे। यू हैव, फिर इसके बाद बारी किस चीज़ की है? वर्ब की। तो इधर जो काम है वो क्या है? लिखना है। फेल, काम, जो काम है वो क्या है? लिखना। तो लिखना जो काम है, लिखने को हम कहते हैं राइट। राइट। तो राइट की पहली और दूसरी फॉर्म कौन सी है? राइट, रोट,
राइट, रोट, रिटन। ये जो रिटन है ये इसकी तीसरी फॉर्म है जो कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा। यू हैव रिटन, तुम लिख चुके हो। क्या लिख चुके हो? काम किसके ऊपर हम कर रहे थे? मजमून। ये क्या है? ऑब्जेक्ट एन एस है। बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये है कि थोड़ा ये फार्मूले को अपने माइंड में लाना होगा। एक और मिसाल ले लेते हैं। वो सब चाय तैयार कर चुकी है। अब इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट परफेक्ट में, सबसे पहले तो हम इसको देखना है कि फिक्र के आखिर में क्या है। चुकी है, तो चुकी है का हमने पढ़ा है ऊपर बनावट में, सॉरी पहचान में, कि चुका है, चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, इसके साथ क्या ये जब आएगा उर्दू की फिक्र के आखिर में तो ये फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। फिर उसके बाद हमें फार्मूले को जहन में लाना होगा। फार्मूला चूँकि कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो इस फिक्रे में सब्जेक्ट कौन है? वो तो है, लेकिन इधर क्या है? चुकी है, फीमेल है, तो वो क्या आएगा? शी। इसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैज़ है और हैव है, तो इधर क्या आएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि शी के साथ हैज़ आएगा। शी के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा, तो इधर हम शी के साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। शी हैज़। अच्छा, तो काम क्या है इसमें? काम ये है तैयार करना। चाहे तो सब चाहे तो ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसके ऊपर काम हो रहा है, और तैयार करना जो है ये क्या है? काम है, फेल है, वर्ब है। तो तैयार करने को हम क्या कहते हैं? प्रिपेयर। क्या? प्रिपेयर। तो प्रिपेयर की दूसरी और तीसरी हालत कौन सी है? प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। डी आएगा एंड पे, तो एंड पे क्या आएगा? डी आएगा, प्रिपेयर्ड। ये तीसरी फॉर्म, दूसरी और तीसरी दोनों सेम है। दूसरी और तीसरी फॉर्म कौन सी है? प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर। शी हैज प्रिपेयर्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है? सब चाय, ग्रीन टी। ये हमारा जुमला कंप्लीट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, और कल हम इंशाल्लाह इसका नेगेटिव और इंट्रागेटिव पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।